अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहते हैं, जो कि हम लोग नहीं सोचते होंगे कि वो हम पाकिस्तान में जो शिप्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, या मतलब मछेरे जो हैं वो क्या करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो अभी हमने देखी है और मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ वीडियो बना के तो शेयर करें। और हम लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हुए जब हमने देखा है, तो हम चाह रहे थे कि आपको भी एक नज़ारा कराएं। तो आप यहाँ एक पानी से एक बहुत बड़ी जो शिप है उसको निकाला गया है। और ये इसलिए कि पहले मैं आपको यहाँ से इसकी हिस्ट्री बताती चलूँ, फिर बाहर जाऊंगी ताकि रिकॉर्डिंग करूंगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन हो सकता है उस वक्त मैं कुछ ना बोलूं क्योंकि आवाज़ जो है ना, हवा काफ़ी चल रही है तेज़, और हवा में भी आपको सही तरह आवाज़ ना आए। तो मैं कोशिश करूंगी कि अंदर ही मैं इसकी स्टोरी आपको सुना दूं। जैसा कि आप मेरे दाएं तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये आगे ये समंदर है जनाब, और यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं लोगों की, और इस तरफ भी। तो ये बोट जो है बड़ी वाली शिप, ये भी इधर ही खड़ी थी 1950 से। ये एक यानी कि 1950 से लेकर, तो ये मतलब यहाँ पे बोट जो है वो खड़ी रही है। और एक आदमी की थी जो कि अब मर चुका है, एक डेनिश। और उसके मरने के बाद जो है गवर्नमेंट ने फिर इस बोट को बाहर निकाला अभी, क्योंकि पानी से, क्योंकि ये बहुत 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 पुरानी हो चुकी हुई है और इसका जंग भी इसे लगा हुआ है, यानी कि अंदर से भी और बाहर से भी इसकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन अब सवाल इसका ये उठता है कि जब इन्होंने ये बोट बाहर निकाली है तो फिर इसको ये इसकी जो पे करना था वो कौन करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, क्योंकि अब जब ऑनर जो है वो मर चुका है और उसका कोई पीछे है नहीं, तो इस वजह से फिर ये बोट गवर्नमेंट ने अपने ज़ब्त कर ली है। और इसको यहाँ से जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर यहाँ से इसको हटाएंगे। यानी कि जो बर्न करते हैं वहाँ पे ये सब कुछ मेल्ट करते हैं, वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे मेटल वगैरह का वो बहुत बड़ा गोदाम होता है। लेकिन अभी मैं आपको बाहर जाके तो बताऊंगी। हाँ, पेमेंट की बात हो रही थी कि इसका जो 1.5 लाख करोड़ का ख़र्चा इसका हुआ है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तानी, यानी कि 1.5-2 मिलियन के लगभग होगा पाकिस्तानी रुपीस, और उससे भी मे भी ज़्यादा हो। तो ये अब क्वेश्चन था कि ये किसने पे करना है इसको यहाँ से रिमूव करने का, यानी कि इसके छोटे पीसेस करके शिप के, तो फिर उसके बाद जो है वो इसको यहाँ से रिमूव करने का, यानी 2 मिलियन से ऊपर ख़र्चा है पाकिस्तानी रुपीस। तो ये अब क्वेश्चन था कि भाई किसने पे करना है। लेकिन अभी मैंने मालूमात ली है, तो ये ऐसा है कि जो बंदा यहाँ इसकी जिसकी बोट थी वो मर गया है, और अब ये उसका जो भी पीछे सामान है उसको बेच कर तो उसमें से ये पूरा करेंगे। दैट मीन्स कि उन्होंने उसकी इंश्योरेंस, उसकी पॉलिसीज़ और उसकी गाड़ी, उसकी एवरीथिंग, यानी कि आप कह लें कि उन्होंने अपने ज़ब्त कर ली है गवर्नमेंट वालों ने। और उसको अब क्या करेंगे कि वो चीज़ें बेच कर तो वो इस का जो है ना वो करेंगे, अमाउंट पूरी करेंगे। अगर इन केस वो ना पूरा हो सका तो फिर बाकी जो है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसके खाते में चली जाएगी। वो फिर अगर पैसे बच गए तो वो फिर ये अपने यहाँ पे जो है ना डोनेशंस मतलब कर देते होते हैं, या फिर बाज़-औक़ात ये अगर उसकी फैमिली कोई हुई, जो कि मुझे पता है कि नहीं होगी, तो क्योंकि अगर होती तो फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जानी थी। लेकिन अगर ना हुई तो इसका मतलब है कि फिर वो पैसे जो है ना ये डोनेट करेंगे रेड क्रॉस को, या फिर आगे पीछे गवर्नमेंट में लगेंगे। गवर्नमेंट वाले, टैक्स वाले मतलब जो है ना वो ज़ब्त कर लेंगे। चले मैं अब जाके नज़दीक आपको इसका नज़ारा दिखाती हूँ। हो सकता है मैं वहाँ पे ना बोलूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हवा बहुत चल रही है। तो मिन्हा आप लेंगे गाड़ी को, प्लीज़ बंद करेंगे, लॉक करेंगे। आपने बाहर जाना है? यस, देन कम ऑन। ओके, चलें जी, हम आपको सैर कराते हैं यहाँ की। ये आप ले लीजिए, चाबी ले ली आपने?
اور چابی کدھر ہے؟ آپ کے پاس ہی تھا. جی میں ابھی آپ کو دیتی ہوں. یہ آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی مشینری کھڑی ہے ان کو کرنے کے لیے. جی یہ دیکھیں آپ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ یہ بوٹس کھڑی ہیں, کچھ نئی والی ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ بہت پرانی ہیں. تو ابھی میں نا یہ کیمرہ کلک کر کے میں آپ کو بوٹ کی حالت دکھاؤں گی. دیکھیں بہت بڑی شپ ہے اور اس کو دیکھیں بہت زنگ لگا ہوا ہے اور یہ سپیاں جو ہے نا سپیاں بھی لگی ہوئی ہیں. دیکھیں نیچے پانی اس کی کیونکہ کافی عرصے سے پانی میں کھڑی ہے. تو اب یہ جو ہے نا اس کا انہوں نے پورا وہ کیا ہے, یہ اس کی کچھ چیزیں نکالی ہیں. اس کو مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جو ہے نا شپ کا انجن جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے نا اس کی ایک شپ تھی بہت بڑی. اس کا انہوں نے 2 موٹر اس میں لگی ہوئی تھی. تو ایک موٹر جو ہے نا وہ جناب انہوں نے اس شپ میں لگائی ہوئی تھی. یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی جو شپ تھی جو وہاں یوز ہوئی ہے اس کا جو ہے انہوں نے اپنا وہ کیا ہے, اس میں وہ انجن لگایا ہے, اس میں موٹر اس میں لگائی ہے. تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی یہ زبردست آپ کو بتاتی ہوں. ابھی یہ بیک سائڈ ہے اس کی. یہ انہوں نے اس کا پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو کاٹا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لمبی بوٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے والا حصہ انہوں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ کافی, اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی مطلب جائنٹ, اور حالت بھی اس کی بہت خراب ہوئی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائڈ ہے شپ کی. بہت بڑی شپ ہے اور یہ اب اس کے مطلب بہت چھوٹے پیس مطلب لائک میٹر تو کاٹیں گے. تو اس میں سے جو ہے نا یہ کریں گے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے, مطلب یہاں سے بڑے کنٹینر میں ڈال کے تو پھر یہ لے کے جائیں گے. پاس نہیں جانا. تو یہ جی آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا. ہم نے کہا کہ آپ کو دکھائیں. یہاں پہ بہت پیاری جگہ بنی ہے اگین ہمارے گھر کے پاس پانی کے پاس. یہاں پہ وہ شپ جا رہی ہے اور بہت زبردست یہاں موسم ہے آج, لیکن ٹھنڈ ہے کافی زیادہ. اور یہاں پہ آبادی بھی ہے, لوگ یہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ادھر سائڈ پہ اور بہت زبردست نظارہ ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اور اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یاد سے کر لیجیے گا.